दुनिया के उत्तरी छोर पर आर्कटिक ओशियन के बीचों बीच नॉर्वे से 800 किलोमीटर नॉर्थ में कुछ आइलैंड्स हैं जो कि नॉर्वे का ही हिस्सा हैं। यहाँ पर एक जगह है स्वालबार्ड जो अपनी यूनिकनेस और कुछ अलग तरह के क्लाइमेट की वजह से साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा रिसर्च का सेंटर रहा है। यहाँ के ग्लेशियर्स जो इस धरती के सबसे सुंदर और ओल्डेस्ट ग्लेशियर्स में गिने जाते हैं बर्फ से सालों साल ढके ही रहते हैं। यहाँ के जानवर भी आम जानवर नहीं है। वॉलरस, पोलर बियर्स का यहाँ राज है। पोलर बियर्स की संख्या तो यहाँ इंसानों से ज्यादा है। स्वालबार्ड की नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ और सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाले मिडनाइट सन और पोलर नाइट्स हैं। इन्हीं सर्द रातों में नॉर्दर्न लाइट्स का आसमान में कलरफुल लाइट शो की तरह दिखना, ये सारी की सारी स्वालबार्ड की खूबियां हैं। तो चलिए आज हम धरती पर ही मौजूद ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो इस धरती की ही नहीं लगती। स्वालबार्ड का क्लाइमेट आर्कटिक होने की वजह से यहाँ साल भर ठंड पड़ती है। सर्दियों में टेम्परेचर -12 से -20 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 0 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस वजह से यहाँ बर्फ से बने पहाड़ और ग्लेशियर्स हमेशा ही रहते हैं। यहाँ सर्दियों में पोलर नाइट्स होती है, मतलब पूरे 6 महीने तक सूरज का बिल्कुल भी ना निकलना, और गर्मियों में मिडनाइट सन, मतलब 24 घंटे दिन का उजाला, चाहे कुछ भी वक्त हो रहा हो। ये नेचर का ऐसा रूप है जो सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। स्वालबार्ड की वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही खूबसूरत और अनोखी है जितने यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप। यहाँ वॉलरस की बड़ी आबादी के साथ साथ रेनडियर, आर्कटिक फॉक्सेस और दुनिया के सबसे बड़े प्रीडेटर्स पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरह से यहाँ के राजा हैं। पूरे क्षेत्र में सिर्फ इन्हीं का राज है और इनकी संख्या यहाँ इंसानों से ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है। यहाँ जगह जगह इनसे सावधान रहने की वार्निंग लगी हुई है। यहाँ का कानून बस्तियों से बाहर जाने पर एक राइफल इन पोलर बियर्स से बचने के लिए साथ रहना कंपलसरी करता है। यहाँ की डिफरेंट कलर्स की सी बर्ड्स आसमान में उड़ती दिखाई देती हैं और बहुत अट्रैक्ट करती हैं। स्वालबार्ड का सबसे बड़ा नेचुरल वंडर नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरा बोरियालिस है। ये कलरफुल लाइट्स अंधेरी रातों में पूरे आसमान को रोशन कर देती हैं। स्वालबार्ड इस फिनोमेना के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ लोग स्पेशली इस विजुअल ट्रीट का एंजॉय करने आते हैं। इस रोशनी के कलर्स और ब्राइटनेस आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे। साथ ही साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी करते हैं क्योंकि यह एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी का पार्ट होती है। स्वालबार्ड वैसे तो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, लेकिन यह क्लाइमेट चेंज के रिसर्च का भी इम्पोर्टेंट सेंटर है। यहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने का काम करते हैं। यहाँ कई इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर हैं। सैकड़ों सालों से जमी बर्फ का गलना और कम होना ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को दिखाता है और इसका प्रभाव यहाँ सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखता है। इस पर नजर रखने और क्लाइमेट चेंज के इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ कंटिन्यू रिसर्च होती रहती है और ये दुनिया भर के एनवायरमेंट चैलेंजेस पर काम करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। भारत का भी हिमाद्री रिसर्च सेंटर, जो कि भारत का आर्कटिक रिसर्च सेंटर है, स्वालबार्ड में स्थित है। इसको 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये भारत का पहला परमानेंट रिसर्च बेस है। ये 2008 से यहाँ के क्लाइमेट, इकोसिस्टम और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को स्टडी करने के लिए काम कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक भी क्लाइमेट चेंजेस और आर्कटिक एनवायरनमेंट पर लगातार रिसर्च करके इस समस्या के सोल्यूशन पर काम करते रहते हैं। स्वालबार्ड के इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा कोल माइनिंग है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ स्थित ग्लेशियर्स के नीचे कोल का खजाना निकाला गया, जो कि नॉर्वे की इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ के पुराने कोल माइंस जैसे कि लॉन्गयार्बियन और बोरेंसबर्ग के आसपास के एरिया में काफी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यहाँ माइनिंग होती तो अब भी है, पर अब यह जगह साइंटिफिक रिसर्च और टूरिज्म के लिए ज्यादा फेमस है। यहाँ बर्फ के नीचे इन कोल माइंस का होना अरबों साल की धरती के विकास को दिखाता है। स्वालबार्ड की पॉपुलेशन लगभग 2500 से 2900 के बीच है, जिसमें ज्यादातर लोग लॉन्गयार्बियन में रहते हैं और ज्यादातर बाहरी देशों से हैं। इनमें से भी ज्यादातर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं। यहाँ रहने के लिए किसी भी वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर रह सकता है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। पर यहाँ पहुँचने के लिए नॉर्वे से होकर आना पड़ता है, इसलिए नॉर्वे का वीजा लेना जरूरी होता है। स्वालबार्ड में आने के लिए आपको नॉर्वे के ओस्लो या ट्रोम्सो से फ्लाइट लेनी होती है और यहाँ बस 1-2 फ्लाइट्स ही डेली आती हैं। इस जगह का सफर थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये सब मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगती हैं और ये सफर यादगार। स्वालबार्ड के पास और भी कई यूनिक फीचर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्लोबल सीड वॉल्ट, जहां दुनिया भर के जरूरी सीड्स को सुरक्षित रखा गया है। यदि कभी दुनिया में किसी प्रकार की आपदा आती है तो ये सीड वॉल्ट इंश्योर करता है कि हमारे पास खाने की सुरक्षा हो। इसके अलावा यहाँ दुनिया की सबसे उत्तरी यूनिवर्सिटी भी है जो आर्कटिक स्टडीज के लिए फेमस है। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो डार्क स्लेडिंग और स्नो मोबाइलिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लेना मत भूलिए। ये यहाँ के सबसे पॉपुलर एडवेंचर है। स्वालबार्ड एक ऐसी जगह है जो आपको दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल वंडर्स, वाइल्ड लाइफ और साइंटिफिक रिसर्च सब कुछ यूनिक है
और पृथ्वी के फ्यूचर के लिए जरूरी भी। तो अगर आपको एडवेंचर का शौक है और आप नेचर लवर हैं या कुछ यूनिक एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्वालबार्ड आपके लिए एक मस्ट ट्रिप डेस्टिनेशन है। यहाँ का सफर आपको एक ऐसी दुनिया के दर्शन कराएगा जो कभी भूलने लायक नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस रोमांचक सफर में जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ।